हम तो यहाँ रात खा के मर जाएंगे, बस हमने तो यहीं पे कुछ खा के मर जाना। हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं रह गया कि हम करें तो क्या करें। हमारे पास तो और कोई सहारा ही नहीं है, एक भी कुछ भी। गेस व्हाट, हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैंक लॉकर के अंदर अपना गोल्ड रखते हैं ये सोच के कि बैंक लॉकर जो है सेफ है और हमारा गोल्ड जो है वहाँ पे सुरक्षित रहेगा, और अगर इन केस वहाँ पे चोरी भी होता है तो हमें वहाँ से पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो आप लोग बहुत ही गलत सोचते हैं। सपोज एक सिनेरियो है जिसके अंदर हमने 10 लाख रुपए का गोल्ड जो है वो बैंक लॉकर के अंदर रखा है और वो चोरी हो गया है, तो इस केस में बैंक जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि आपने लॉकर के अंदर क्या रखा है और क्या नहीं रखा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको बैंक कितना कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा उसके लिए जितना भी उस बैंक लॉकर का ईयरली चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल कि आपका बैंक लॉकर का चार्ज जो है ईयरली वो 2000 रुपये है, तो उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनता है 2 लाख रुपए। दैट मीन्स अगर आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड बैंक लॉकर के अंदर रखा है तो आपको बैंक जो है वो 2 लाख रुपए ही वापस करेगा, बाकी के 8 लाख का लॉस हो गया है, बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। बैंक लॉकर में नहीं रख के सपोज हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर पैसा लगा देते हैं तो यस उस केस में बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उस केस में आपको आपका गोल्ड उसी तरह वापस नहीं मिलेगा जैसे आपने डाला था। बैंक क्या करेगा, आपका जितना भी गोल्ड होगा वो उसको पिघला के एक गोल्ड की ईंट बना देता है या फिर गोल्ड की एक ब्रिक बना देता है एंड उस फॉर्म में आपको वो गोल्ड वापस मिलता है। अब सपोज किसी महिला ने अपनी ज्वेलरी जो है बैंक लॉकर में रखी और उसने बोला कि मैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम करा रही हूँ, तो उस केस में वो बिल्कुल यूजलेस है, वो आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी होगी उसको पिघला देगा, आपको रियल फॉर्म में गोल्ड जो है नहीं मिलेगा। ऐसे केस में बेसिकली हमें ये करना चाहिए कि या तो हम जो है बहुत ही सेफ लॉकर चूज करें या फिर हम घर के अंदर ही बहुत ही एक सेफेस्ट वाला लॉकर जो कि हार्ड टू ब्रेक हो उसको लेके आए और उसके अंदर हम पैसा जो है इन्वेस्ट करें, या फिर वर्चुअल गोल्ड या फिर ETFs या फिर इन सारी बेसिकली स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन द गोल्ड लॉकर्स।